इस सफ़र को ख़ास बनाती है वो ये है कि हमारी ट्रेन जिम्बाब्वे के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ रिजर्व से होकर गुजरेगी। जिम्बाब्वे आने वाले लोग सफारी के लिए इसी मुख्य जगह पर आते हैं, तो अगर हम लकी रहे तो हम ट्रेन से ही वाइल्ड लाइफ देख पाएंगे। ओह, वहाँ एक हाथी है। और ट्रेन असल में वाइल्ड लाइफ रिजर्व में रुकती है ताकि हम सफारी कर सकें। बाहर निकलते ही सिर्फ एक नहीं बल्कि जिराफों का पूरा परिवार दिखा। ये ट्रेन ट्रिप दुनिया के सबसे बड़े झरने पर खत्म होती है और ट्रिप के ग्रैंड फिनाले के लिए पता नहीं क्यों नेट ने हमारे लिए बिल्कुल किनारे तक तैरने का प्लान बनाया है। मैं ये क्या कर रहा हूँ? हाँ, तो हमारे साथ जुड़िए जब हम अगले 96 घंटे अफ्रीका की सबसे शानदार ट्रेन पर बिताएं। कितना प्यारा है ये ट्रेन का सफर। हमारे पुराने सफरों से काफी अलग लग रहा है। आमतौर पर पहले दिन ट्रेन में चढ़ते ही बहुत तामझाम, संगीत और डांस होता है और मुझे गलत मत समझना, मुझे वो माहौल पसंद है। लेकिन ये रोहन बोस, रोवोस रेल के फाउंडर, हमें पूरे स्टेशन का पर्सनल टूर दे रहे हैं। मुझे पता था कि वो अभी भी इन्वॉल्व्ड हैं, तो सोचा था कोई बुजुर्ग सा आदमी बस वेलकम कहकर चला जाएगा। नहीं, वो तो सच में बहुत कमाल का है। उन्होंने स्टार्ट किया और पहले गियर में डाला पर वो रिवर्स में चली गई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। मुझे तो लग रहा है जैसे डैड हमें घुमा रहे हैं यार। वो मुझे मेरे दादाजी की बहुत याद दिलाते हैं। वो बहुत ही बेबाकी से और पूरी डिटेल में हमें ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ आखिर कैसे शुरू हुआ। मैंने बहुत पैसा कमाया था। 1993 तक मैं लगभग कंगाल था। और सबसे कमाल की बात ये है कि वो के लिए हर हफ्ते यहाँ जोहान्सबर्ग आते हैं। क्या लेजेंड है। अब अंदर चले। साथ ही ये ट्रेन यार्ड जिसमें हम अभी हैं एक प्राइवेट ट्रेन यार्ड है जिसका पूरा मालिकाना हक रोबोस के पास है और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट ट्रेन यार्ड है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ चलाने के लिए कितना बड़ा ऑपरेशन चाहिए, लेकिन अब उनके पास 500 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। लगता है ये किचन कार है, खुशबू आ रही है। हाय, हम तो पक्के दोस्त बनेंगे। देखिए, हमारे स्वीट का नाम बुकानन है और इत्तेफाक से यही हमारा सरनेम भी है। क्या किस्मत वाले। शायद यह इत्तेफाक था या फिर नहीं। क्या इसे चुरा लें? तो हमें अभी दीवार पर यह नेम प्लेट मिली है जो बताती है कि कमरे का नाम बुकानन क्यों है। बक बुकानन नाम का एक आदमी था जो इस ट्रेन में 40 बार आया था, तो वो इस ट्रेन में इतनी बार आया कि उन्होंने उसके नाम पर एक कमरे का नाम रख दिया, इसलिए इसे बुकानन स्वीट कहा जाता है। और अब कारा और नेट बुकानन बुकानन स्वीट में सफर कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। अरे तुम तो पकड़े गए। शायद हमें बाहर नहीं होना चाहिए था। सफर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। आज रात हम दक्षिण अफ्रीका से उत्तर की ओर, ओह संभल के, अरे बाप रे, ये मेरी सोच से कम ड्रामेटिक। ट्रेन में हमारी पहली रात बहुत अच्छी रही। असल में मुझे अंधेरा होने के बाद ट्रेन में चढ़ने में मजा आया क्योंकि इससे हमें अपना सामान रखने और अपनी चीजें व्यवस्थित करने का वक्त मिल गया। गुड नाइट। तो हमें सेटल होने के लिए थोड़ा वक्त मिला और फिर हमने रात का अंत ट्रेन पर अपने पहले डिनर के साथ किया और वाह, हमने समोसे से शुरुआत की। फिर हमारे मेन कोर्स में ये खूबसूरत तंदूरी आलू थे। यकीन नहीं होता कि 4 रातें ऐसी ही होंगी। इसके बाद एक चीज प्लेट आई। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी, बल्कि खास तौर पर थाइम जेली के साथ किलिमंजारो चीज थी। मैं डिनर में बस यही खा लेती। हमें ये भी पता चला कि डिनर के हर कोर्स के साथ हर रात वाइन दी जाती है, जो थोड़ा खतरनाक हो सकता है लेकिन वाकई बहुत स्वादिष्ट था। ओह, वो आवाज सुनकर तो मजा ही आ गया। हाँ, मुझे लगता है कि पहले वाला ही सही था। अब बस करते हैं। और आखिर में डेजर्ट में था चॉकलेट मूस, जिसके लिए कारा नाच उठेगी। मजा आ रहा है। आज सुबह मैप पर ऐसा लग रहा है कि हम पोलोक्वेन नाम के एक शहर के पास जिम्बाब्वे बॉर्डर के अंदर की ओर सफर करेंगे। हम ट्रेन को एक्सप्लोर करेंगे और आपको अपने देंगे, लेकिन पहले ब्रेकफास्ट। वाह, क्या शानदार ऑमलेट है। अगले 4 दिनों तक इस ट्रेन में खाना खाना एक बड़ी ट्रीट होने वाली है। मैं सच में बता नहीं सकता कि मुझे ये पूरी तरह खुलने वाली खिड़कियां कितनी ज्यादा पसंद आ रही हैं। मैंने पिछला लगभग 1 घंटा खिड़की से बाहर सिर निकालकर दुनिया को गुजरते हुए देखने में बिताया है। आज सुबह बहुत धुंध है, जिससे पूरा नज़ारा बहुत रहस्यमयी लग रहा है। और मैं आमतौर पर पेड़ पौधों पर कमेंट नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत पसंद आ रहा है कि ये कितना अलग महसूस होता है दुनिया के उन ज्यादातर हिस्सों से जहां हम जाते हैं। यहाँ ताड़ के पेड़ों और इन विशाल कैक्टस के पेड़ों का अजीब मिश्रण है। यहाँ ऐसे पेड़ हैं जो सीधे डॉक्टर सूस की किताब से निकले हुए लगते हैं। वह झाड़ी
ओहो, बच गया। खिड़की से बाहर सिर निकालते वक्त थोड़ा होशियार रहना होगा। एक और चीज जो मुझे इस ट्रेन के बारे में बहुत पसंद आ रही है वो ये है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो बाकी ट्रेनों के मुकाबले काफी धीमी है। मुझे लगता है कि ज्यादातर समय जब आप ट्रेन में कुछ देखते हैं तो आप उसे तेजी से गुजरते हुए देखने की कोशिश करते हैं। इसमें आप नज़ारों का असल में मजा ले पाते हैं। और हम अंदर आ गए। अपने कमरे से ट्रेन के बिल्कुल पीछे तक जाएंगे और मैं आपको वो सभी डिब्बे दिखाऊंगी जो स्लीपर कार नहीं है। फिर हम यहाँ वापस आएंगे और आपको अपने स्वीट का पूरा टूर देंगे। चलिए। इस ट्रेन के 2 में से पहले लाउंज में आपका स्वागत है। ये बहुत सारे सोफों, कुर्सियों, किताबों और संगीत वाला एक आरामदायक ट्रेन डिब्बा है। जैसे ही आप यहाँ आते हैं और बैठते हैं, कोई आकर आपको ड्रिंक ऑफर करता है तो आप कॉफ़ी, कॉकटेल जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ कोई नियम नहीं है। पता नहीं, अभी कोई नहीं है, पर मुझे लगता है मैं यहाँ बहुत टाइम बिताऊंगी। मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहाँ वो ड्रिंक्स और कॉफ़ी बनाते हैं। सारा जादू बगल वाले मेन किचन में होता है। मुझे नहीं पता वो ये कैसे करते हैं। जरा सोचिए, इस छोटी सी चलती हुई जगह में जो हर वक्त बिना बताए रुकती रहती है। हर रोज पूरे दिन इतना शानदार 4 कोर्स का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाना। मैं ये नहीं कर पाती। मैं ट्रेन के खाने की तो वैसे भी तारीफ करती, लेकिन जिस माहौल से ये आ रहा है वो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। असल में मैं नामीबिया से भविष्य की कारा हूँ। ये हफ्ता किसी एडवेंचर से कम नहीं रहा है। बस इतना ही कहूँगी। तुम्हारा ये नजरिया देखकर अच्छा लगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर करने की बातों पर यकीन करते हो, जैसे कि आपको अपनी भावनाओं को दबा कर रखना चाहिए और खुद ही सब ठीक कर लेना चाहिए। या अगर कोई थेरेपिस्ट से बात करता है तो इसका मतलब है कि वो कमजोर है, जो कि बिल्कुल पागलपन है। ऐसे सोचो। लोगों को जिम में सेल्फी पोस्ट करना बहुत पसंद है। हम सब करते हैं। अपनी हेल्थ पर काम करना सेलिब्रेट करने और शेयर करने वाली बात है। मैंने कभी किसी की जिम सेल्फी देखकर ये नहीं सोचा कि ये कमजोर है, खुद ताकतवर नहीं बन सका, जिम जाना पड़ा। ये बात बेतुकी है। ताकत के लिए वर्कआउट करते हैं। मानसिक सेहत का भी यही हाल है। दोनों ही मुश्किल हैं और वक्त मांगते हैं, पर लंबे समय में फायदेमंद हैं। तो हम मेंटल हेल्थ की खुशी में थेरेपी सेल्फी क्यों नहीं पोस्ट करते? ये मेरी फोटो है, कितनी कूल है। चलिए थेरेपी सेल्फी को आम बनाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि थेरेपी के साथ अभी भी एक कलंक जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इस दौर का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूँ जहाँ हम इसे नॉर्मल बना रहे हैं। और हमें लगता है ये डाइनिंग रूम नंबर 2 है। यहीं आज सुबह हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था। यहाँ माहौल थोड़ा ज्यादा खुला और उजला है और थोड़ा कम प्राइवेट लगता है। एक छोटी सी डिटेल जो हमारे लिए बहुत बड़ा फर्क डालती है वो ये है कि इन डाइनिंग कारों का पूरा बायां हिस्सा 2 लोगों वाली टेबल का है। मैं बता नहीं सकती कि पिछली ट्रेनों में हमने कितने अजीबोगरीब मील लिए हैं। अनजान लोगों के साथ टेबल पर बैठकर चुपके से अपने खाने की फिल्म बनाने की कोशिश करना और पहली बाइट लेकर रिएक्ट करना और सबके लिए इसे अजीब बनाना। मुझे नए लोगों से मिलना और साथ में अनुभव शेयर करना जितना पसंद है, ये एक अच्छा बदलाव रहा है और ऐसा हमें अक्सर नहीं मिलता। मुझे ये भी लगता है कि अगर आप ट्रेन में एक आम इंसान हैं तो आपके पास दोस्त बनाने या अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक डिनर करने का विकल्प होना अच्छी बात है, पर ज्यादातर ट्रेनों में ये ऑप्शन नहीं होता। फैमिली स्टाइल होता है, टेबल शेयर करनी पड़ती है। हमें नए लोगों से मिलना पसंद है, पर कुछ रातें ऐसी होती हैं जब आप सिर्फ अपना टाइम चाहते हैं और मुझे इस ट्रेन में चुनाव कर पाना पसंद है। तो यहाँ से अगली लाउंज कार की लंबी यात्रा शुरू होती है। इस लंबी और थका देने वाली पैदल यात्रा से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग करना तो बहुत ही जरूरी है। तुम ये क्या कर रही हो? सफर के लिए तैयार। 10 डिब्बे पार करने हैं। वो हमारे लंच टाइम की कितनी मीठी और प्यारी सी आवाज थी। तो हमें जल्दी करनी होगी। और यहाँ हमारे पास पहली बार कुछ है। ये है सिगार लाउंज। ये ऐसा ही है, लोग यहाँ जब चाहें आकर सिगार पी सकते हैं। अब हम लाउंज नंबर 2 में हैं। ये लगभग पहले वाले जैसा ही है। यहाँ भी आपके पास किताबें, ड्रिंक्स और ढेरों स्नैक्स मौजूद हैं। ये अजीब से है, पर सच में अब तक के बेस्ट चिप्स हैं। सच में इस सफर के हर दिन मैं तो इनके कुछ पैकेट अपने बैग में छिपाकर अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। ये इतने अच्छे हैं। ठीक है, कबूस। कबूस। हे लड़कियों, कबूस शायद पूरी ट्रेन का सबसे कूल डिब्बा है। ये ऑब्जर्वेशन कार है। इसमें एक फुल बार है। कल रात डिनर के बाद ज़्यादातर लोग थोड़ा डाइजेस्टिव लेने के लिए यहीं चले आए थे। यहाँ नज़ारों का मज़ा लेने के लिए बड़ी खिड़कियाँ हैं। आप जो चाहें वो ड्रिंक ले सकते हैं, सब कुछ शामिल है। लेकिन इस डिब्बे का दूसरा हिस्सा और भी रोमांचक है और शायद पूरी ट्रेन में नेट की सबसे पसंदीदा जगह है। आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक पर आपका स्वागत है। ताज़ा हवा और नज़ारों का मज़ा लेने के लिए ये बेस्ट जगह है। बिना खिड़की से सिर
निकालकर टहनी से हम बोर्ड पर अपना पहला लंच कर रहे हैं और हमने इसकी शुरुआत पुल्ड ओनेस्टर मशरूम सलाद एपेटाइजर से की। ये बहुत स्वादिष्ट था और मेन कोर्स के लिए हम आर्टिचोक लिंगुइनी खा रहे हैं। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ न सिर्फ डिनर में बल्कि लंच के भी हर कोर्स के साथ बेहतरीन वाइन परोसी जाती है। ये तो वाकई एक ऐसी कमाल की लग्जरी है जिसके लिए हम किसी भी वक्त किसी भी हाल में दिल से शुक्रगुजार होते। लेकिन पिछले एक हफ्ते सहारा रेगिस्तान में रहने के बाद 9 दिन पूरे हफ्ते हर दिन एक ही चीज खाने के बाद उस अनुभव ने इसकी वैल्यू को अगले लेवल पर पहुंचा दिया है। ऐसी ट्रिप करने का फ़ायदा ये है कि आपको शुक्रगुजारी का एहसास फिर से होने लगता है। जैसे हर चीज़, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि रेगिस्तान को हम मुसीना पहुंच गए हैं, जो साउथ अफ्रीका की तरफ का एक बॉर्डर टाउन है।